हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम में आने वाली रिक्रूटमेंट के बारे में। इस रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोग नवंबर से ही सुन रहे हैं कि दिसंबर में रिक्रूटमेंट आ जाएगी, जनवरी में रिक्रूटमेंट आ जाएगी या फरवरी में आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है। मेरी जो बात हुई है हेडक्वार्टर में और वेस्ट जोन में रीजनल ऑफिस में जिन जिन से भी मेरी बात हुई है, जो बात हुई है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ी सी बेसिक जानकारी के लिए। जो एफसीआई में जो रिक्रूटमेंट आती है वो कैटेगरी वाइज आती है। कैटेगरी 1 की रिक्रूटमेंट आती है, उसके बाद कैटेगरी 2 की आती है, देन कैटेगरी 3 की आती है और उसके बाद कैटेगरी 4 की आती है। जो कैटेगरी 3 होता है यही होता है आप लोग का AG3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3, और ये कैटेगरी 4 आप लोग का वॉचमैन होता है। कैटेगरी 2 आप लोग का मैनेजर होता है और ये आप लोगों का AGM होता है। तो ये रिक्रूटमेंट आती है। सबसे ज़्यादा कौन सी आती है सर? तो सबसे ज़्यादा आप लोगों की AG3 की। AG3 में भी क्या क्या होता है? तो इसमें आप लोगों का जनरल होता है, डिपो होता है, टेक्निकल होता है, अकाउंट्स होता है, स्टेनोग्राफर होता है और जेई होता है। लगभग 8 टाइप की ये पोस्ट होती है। जनरल की, डिपो की, टेक्निकल की, अकाउंट्स की, स्टेनोग्राफर की, जेई की, तो ये होती है। और इसमें जो जनरल और डिपो होता है इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती है, बाकी सब में स्पेशलाइजेशन मांगी जाती है। तो सिंपल ग्रेजुएशन वाली जनरल वाली है और डिपो वाली है। सर लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट कब आई थी? तो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आई थी 2022 में। ये रिक्रूटमेंट अभी प्रोसेसिंग में है, अभी जल्द ही इसकी एक थर्ड वेटिंग लिस्ट आई है। तो ये रिक्रूटमेंट चल रही है। तो ऑलमोस्ट ये चलती रहेगी जब तक कि जो 2022 की लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी वो पूरी फिल नहीं हो जाती, तब तक ये लोग वेटिंग लिस्ट निकाल कर वैकेंसी को कंप्लीट करते रहेंगे। तो सर इसमें जो 2025 है यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है 2025 में, उसमें कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है? तो 5,000 के आसपास वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। कोई आपको 30-32 हज़ार बताएगा तो उतनी वैकेंसी नहीं आएगी, ये मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो सर क्या नोटिफिकेशन कब तक आएगा और हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2022 का प्रोसेस क्या था। 2022 का प्रोसेस सितंबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था, सितंबर 2022 में। उसके बाद इन्होंने जनवरी 2023 में इसका एग्ज़ाम करवाया था। जनवरी 2023 के बाद इन्होंने मार्च में इसका मेंस करवाया था और जून के आसपास इसका रिजल्ट आया था और अगस्त सितंबर में इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी। तो आप लोग मान करके चलिए जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर तक, तो लगभग 7 से 8 महीने में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। ऐसी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता है जो इतने कम समय में ज्वाइनिंग दे दे। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इवन एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 7 से 8 महीने में जॉब पाने की। एसएससी में 2 से 3 साल लग जाते हैं, बैंकिंग में भी कम से कम 1.5 साल तो लग ही जाता है फाइनल ज्वाइनिंग तक। तो सबसे कम समय में अगर आप लोग को ज्वाइनिंग चाहिए तो 7 से 8 महीने में सिर्फ और सिर्फ ऐप से ही आप लोगों को ज्वाइनिंग दिला सकता है। तो सर हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो आप लोग नोटिफिकेशन का अगर वेट करोगे ना कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, तो आप लोग भूल जाइए एफसीआई में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि इस बार जो इसका जो न्यूज़ है इतनी फैल चुकी है एफसीआई की, तो कट ऑफ जो है आप लोगों की ऑब्वियसली हाई जाएगी। लास्ट टाइम 70 के अप्रोक्स थी, तो इस बार मान करके चलिए 75 तो मिनिमम जाएगी, इवन 80 तक भी जा सकती है। तो आप लोग अभी ये देखिए कि आप लोगों की अगर तैयारी है तो आप लोग मॉक लगा रहे होंगे। अगर मॉक में आप लोगों के 75-80 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग वेट करिए इसका नोटिफिकेशन का कि जनवरी में आ जाइए। तो तभी आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं सर मेरी तैयारी पूरी है और मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, मैं नोटिफिकेशन आ जाए किसी तरीके से। तो उनका तो जायज़ है नोटिफिकेशन का वेट करना और नोटिफिकेशन के लिए कमेंट्स करना। इन कैंडिडेट का भी जायज़ है अगर वो मॉक टेस्ट में 75-80 नंबर ला पा रहे हैं। आप लोग खुद कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में जब मैं एफसीआई के मॉक लगाता हूँ। मान लीजिए आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे, 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ ने तैयारी भी शुरू नहीं करी, प्रिपरेशन भी शुरू नहीं की, वो कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा? अरे नोटिफिकेशन तो भाई आ ही जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी का तो लेवल अचीव करिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप लोग अब तैयारी शुरू करोगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जब नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर भी लोगे तो कितना कर लोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% क्लियर कर लोगे, कट ऑफ के आसपास नजर आओगे, फिर फेल हो जाओगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो जो मेरी आप लोगों से रिकमेंड है, मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए।
प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको किसी भी तरह की टेंशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप लोग रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो भी आप लोग कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान रखिए। अभी क्या है कि जब नोटिफिकेशन आएगा 3 से 4 महीने में आपका मेंस भी हो जाएगा। क्या 3 महीने में एफसीआई की प्रिपरेशन हो सकती है? जीरो से बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें, आप लोग ये देखिए कि इसमें जो प्री होता है ये 100 नंबर का होता है, मेंस आप लोगों का 120 नंबर का होता है। इसमें 25-25 आते हैं आप लोगों के। 25 मैथ हो गया, 25 इंग्लिश हो गया, 25 रीजनिंग हो गया और 25 आप लोगों का जीके हो गया। उसके बाद 120 में मैं आपको डिवाइड करवा देता हूँ तो 45 आप लोगों की खाली जीके आ जाएगी, बाकी आप लोगों के अदर 3 सेक्शन आ जाएंगे। तो इतना सिलेबस है, बहुत पढ़ना है। तो वो सिलेबस को कम से कम 6 महीने चाहिए आप लोगों को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने 30 से 40% अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है तो अभी भी आप लोगों के पास समय है 2 महीने का कम से कम, कि 2 महीने तो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसको 70-80% तो कवर कर लीजिए। बाकी बचेगा जो 20% तो आप नोटिफिकेशन के बाद भी कर लोगे। तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, मैं बता देता हूँ, आप लोग तैयारी करिए। तैयारी के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो जीके वाला सेक्शन है जो प्री में 25 नंबर का आएगा, मेंस में आप लोगों का 45 नंबर का आएगा, टोटल 70 नंबर का ये सेक्शन आने वाला है। इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है आप लोगों का। तो इसके नोट्स अवेलेबल है, आप लोग उन नोट्स को पढ़िए। मैंने पीडीएफ दे रखी है, उन पीडीएफ को पढ़िए। पीडीएफ कैसे मिलेंगी सर? तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 7409781828। तो ये नंबर है जहाँ से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें आप लोगों को पीडीएफ आप लोगों को इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। टोटल जो पीडीएफ आप लोगों की 150 रुपीज़ की है सारी पीडीएफ। सर गर्ल्स के लिए कोई छूट है, फीमेल्स के लिए वो इतना एबल नहीं हो पाती है, तो गर्ल्स के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पे करने हैं। तो 100 रुपये में आप लोग अपनी एफसीआई की जीके वाले सेक्शन की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगे आप लोगों को। उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 2022 की एनालिसिस करी थी, उसके आधार पर ही उन पीडीएफ को डिज़ाइन कर रखा है। तो आप लोग बस पढ़ाई करिए। कंटेंट मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो कंटेंट की टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो मैंने बता दिया है कंटेंट के बारे में। एग्ज़ाम डेट की बात करें, एग्ज़ाम डेट तो नोटिफिकेशन के कम से कम मान करके चलिए 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और सर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? देखो जनवरी आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, तो जनवरी कुछ तो ये कह रहे थे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन। दिसंबर भी चला गया, नोटिफिकेशन का इंतजार करते करते तैयारी भी नहीं कर पाए। सर जनवरी में आ जाएगा, जनवरी भी पूरा चला गया, तैयारी भी नहीं कर पाए, हम नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो अभी तक भी कुछ नहीं है, जीरो पड़े हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए कमेंट्स करते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मेरी आप लोगों से जो भी जेन्युइन बंदे हैं, जो जेन्युइनली ट्रूली अच्छे तरीके से हाँ सर मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है जॉब की, वो अपना तैयारी कर रहे हैं नवंबर से ही, और उनके दिसंबर में भी तैयारी होगी और जनवरी भी। ऑलमोस्ट 60 to 70% उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लगन है, उन्हें करना है। अब उनका नोटिफिकेशन का वेट करना जायज़ है, क्योंकि उनकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। कुछ की तैयारी नहीं है, नोटिफिकेशन के लिए कमेंट्स करते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। आप लोगों को अगर जॉब चाहिए समय से, टाइम से, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, तैयारी पर फोकस रखिए। तो अगर आप लोगों ने तैयारी कर रखी है तो नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। अगर ये नोटिफिकेशन इन केस अगर नहीं आ पाता तो साइड में और सारी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। उनके फॉर्म भरिए, तैयारी है तो वहाँ पे निकल जाओगे, कहीं ना कहीं आप लोग निकल ही जाओगे अगर आप लोग कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहते हो मन लगा करके। तो आप लोग बस तैयारी करिए। तो सर फिर भी एक आइडिया अगर दिया जाए तो कब तक आ सकता है? देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, तो अभी जनवरी तो ख़त्म ही हो चुका है, तो जनवरी में तो नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। फरवरी में मान सकते हैं, अगर फरवरी में नहीं आया तो मार्च अप्रैल तक तो आना ही आना है। फिर भी 3-4 महीने हैं आप लोगों के पास। आप लोग अपनी तैयारी को इस लेवल तक कर लीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग प्रिपेयर होने चाहिए कि हाँ सर मैं एग्ज़ाम क्रैक कर दूँगा। तो ये आप लोगों की अपडेट थी, जो भी नोटिफिकेशन के बारे में पूछते रहते। तैयारी करिए। तैयारी कहाँ से करेंगे? मैंने रीजनिंग का बता दिया, रीजनिंग के भी आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। और जो आप लोगों का मैथ है उसकी भी स्ट्रेटजी वाली वीडियो डाल दूंगा। जीके की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। कुछ जीके नहीं आती तो जीके की स्ट्रेटजी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग उस स्ट्रेटजी वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 की अपडेट थी। आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग हो, सिलेबस हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, या सर एलिजिबिलिटी हो, PYQ हो, या सर 2022 की क्या कट ऑफ थी, उससे पहले 2019 की क्या कट ऑफ थी, कोई भी जानकारी अगर आप लोग FCI के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।